हाँ, तो जैसे कि कोई भी रिलेशन है, माँ बाप और मतलब बहन, और इनके साथ हम्म कैसा व्यवहार करना है, और ये रिलेशन जो है ये मतलब कोई रूल बुक, ये आपको कैसे पता चला कि ये माँ के साथ ये रिलेशन है हमारा, बहन के साथ क्या निभाना है, पत्नी के हम्म साथ कैसा निभाना है, पिता की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन हम मानते क्यों हैं, और ये इसके बारे में आपको पता कैसे चला, इसकी रूल बुक कहाँ है आपकी? यार यार एथिस्ट की भाई, कोई रूल बुक है ये? एथिस्ट देखिए, एथिस्ट की कोई रूल बुक नहीं होती है। और ये रिश्ते और इन सारी चीज़ों के लिए सोसाइटी, संविधान, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए एक बेसिक हर ह्यूमन के अंदर समझ भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपकी धर्म ग्रंथों से ये चीज़ें आई हैं, वरना मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आपका धर्म ग्रंथ तो क्या कहते हैं महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपकी रूल बुक्स तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आप पढ़ने से मना कर दोगे कि फिर आप ये बोलोगे कि ये तो मिलावट हो गई। आ रहा है समझ आप? तो ये बहुत यार घिसी पिटी जो घिसा पिटा लॉजिक है। अभी रिसेंट में एक कॉलर शुरू में आए थे, वो बात करके गए हैं, वही बात फिर आप करने लग गए हैं यार। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि पत्नी है, और बेटी है, और माँ है, ये तीनों भी स्त्री हैं, तो तीनों हम्म के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं हम, तो आपको ये कैसे पता कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है? जैसे कि आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन तो लेकिन 70-80 साल पहले आया, उससे पहले भी तो हम ये रिलेशन बना ही रहे थे ना, हम मेंटेन कर रहे थे तो, हम्म अच्छा, तो ये बताइए जय श्री राम, क्या बहन के साथ, बेटी के साथ और माँ के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये आपके धर्म के लोगों को पता था, या मतलब आपके धार्मिक जो गॉड हैं उनको पता था? अ, हाँ वो पता था, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि ये नहीं पता मतलब था, एथिस्ट। मैं पूछ रहा हूँ, इसी पे बात कर रहा हूँ मैं। भाई तो आप पता था नहीं था, मैं इसी पे चलता हूँ ना। हाँ, था पता? हाँ, हाँ, उनको तो पता है, ऋषि मुनियों को तो पता था ना, उन्होंने ही तो ये धर्म लिखा है ना, पक्का? मेरा मेरा अच्छा कंफ्यूजन। अच्छा, ठीक है। मेरा कन, उन्हीं ने धर्म लिखा है, उनको पता था। मैं ये बात यहाँ तक समझ लिया, आपने क्लेम किया कि हाँ उन्हें पता था। और उन्हीं ने ये सारी चीजें। अच्छा भाई, एक चीज बताओगे मेरे को? आप ये हाँ बताइए पूछिए ना। कि वैसे जो ब्राह्मण धर्म है या हिंदू धर्म है, इसके सृष्टिकर्ता कौन कहे जाते हैं? और इसके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा मतलब सुप्रीम गॉड कह सकते हैं हिंदुइज्म के, कहे जा सकते हैं, और है ना? कहे जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम गॉड विष्णु है, बट क्रिएशन का काम ब्रह्मा करते हैं। हाँ, क्रिएशन का काम ब्रह्मा करते हैं, ठीक है, मान लिया। तो अच्छा ये बताइए, क्या ब्रह्मा जी को पता था कि मतलब बेटी के साथ या बहन के साथ या माँ के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? हाँ, मेरा वही है ना कि हमको ये बातें धर्म से ही पता चलती हैं, हाँ, धर्म से ही पता धर्म चलती में हैं, तो ही। भाई तो कह रहा है ना हाँ, जो, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या जो क्रिएशन किया है जिसने, क्या क्रिएशन करने वाले को ये पता था कि बेटी के साथ कैसे व्यवहार करना है? हाँ, मतलब उन्होंने ही लिखा है ना, मनु के बाद पता था, ही सब कुछ ठीक है, पता था, मनुष्य। मतलब आप कह रहे हो पता था, मैं मान लिया पता था। अच्छा, तो ये बताइए, ऋग्वेद को तो मानते होंगे जय श्री राम भाई? ऋग्वेद को, हाँ मानते हैं, वेद को तो मानते ही हैं। मानते, वेद को मानते हो पक्का? तो चलिए मैं आपको वेद दिखाता हूँ, ठीक है? मेरे कुछ डाउट हैं वो आप क्लियर करेंगे, क्योंकि आपने ये क्लेम किया है कि धर्म से ये चीज़ें पता चलती हैं कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो मैं फिर आपको वेद पे ले चलता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है हिंदुइज्म के। और इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं करता यहाँ पर। इवन जो मिलावट का कुछ लोग रोनर होते हैं, वो मिलावट भी नहीं बोलते हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे फ्रंट पेज, ये ऋग्वेद है। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन मेरी? हाँ, हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, तो ये देखिए ऋग्वेद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये ऋग्वेद देखिए, डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा, एमए हिंदी संस्कृत पीएचडी व्याकरण। तो ये ऋग्वेद मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं ऋग्वेद के आपको मंडल 10 सूक्त 61 के मंत्र नंबर 5 पे लेके आया हूँ। ये आप पढ़ेंगे, आप जो हाईलाइटेड एरिया है, पढ़िए। और प्रजापति का पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ वीर्य सर्वोत्तम है। प्रजापति हम्म ने अपने उस मानव हितकारी वीर्य का त्याग किया, जिसे उन्होंने अपनी सुंदर उषा की के शरीर में संचित किया था। अच्छा, ये प्रजापति आपको पता ही होगा कि ब्रह्मा को कहते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, प्रजापति ब्रह्मा को कहते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा जिसे उन्होंने अपनी सुंदर उषा के शरीर में संचित किया।
किसने? ब्रह्मा ने अपनी हितकारी वीर का त्याग किया, जिसे उन्होंने अपनी सुंदर ऊषा यानी सुंदर कन्या उनकी खुद की बेटी के अंदर सिंचित किया। नेक्स्ट श्लोक कर पढ़िए आप, ये पढ़िएगा, अ, छठवां मंत्र जिस पढ़िए। समय जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यथेच्छ कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म के समीप ही थोड़ा वीर्य गिरा। परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने वह वीर्य यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। नेक्स्ट मंत्र पढ़िए। जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, उस समय धरती से मिलकर वीर्य त्याग किया। शोभन कर्म वाले देवों ने उसी वीर्य से व्रत रक्षक देव वास्तुपति का उत्पादन किया। तो अब भाई यहाँ पर तो देखिए, ये ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 61 के मंत्र नंबर 5, 6, 7 में ये लिखा है कि पिता ने अपनी पुत्री कन्या के साथ यथेच्छ कर्म किया, है ना। उस समय उनके संभोग कर्म के समीप थोड़ा वीर करा, परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने वह वीर यज्ञ की ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। अब बताइए, ये तो जो आप जिसको प्रजापति बोल रहे हो, जिसको क्रिएटर बोल रहे हो, ब्रह्मा, उसको ही नहीं पता कि अपनी बेटी के साथ कौन सा कर्म करना चाहिए, और आप ये दावा कर रहे हो कि भाई ये आपको धर्म सिखाता है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, बेटी और पत्नी और माँ के साथ। ये धर्म सिखाता है। यहाँ पर तो भाई आपका जो क्रिएटर है, जो प्रजापति हैं ब्रह्मा, उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ ही ये संभोग कार्य किया, और ये मैं ऋग्वेद दिखा रहा हूँ। बताइए अब इस चीज पे आप क्या कहेंगे? बताइए क्या क्लैरिफिकेशन है आपका? हाँ, तो मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है अलंकारिक भाषा है। ये कोई भी आप अच्छा, इंग्लिश अभी पोएम में भी अलंकारिक देखेंगे तो, हाँ, ये इंग्लिश भी, अलंकारिक इंग्लिश की भी भाषा आप हो गई। कोई, हाँ, तो इंग्लिश की भी आप कोई पोएम उठाएंगे तो उसमें भी ऐसे, जैसे कि द विंड हैज डन रोमांस विद दी, ऐसे ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जो ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, तो क्योंकि वो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से लिखे गए होते हैं वो शब्द। तो ऐसे इंग्लिश की भी आप पोएम्स देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको ऐसे वर्ड पर मिलेंगे। ये मेरे भाई, अभी पर ये जो वेद है ना, वो तो अप्रोसे ही है, तो उसमें तो अलंकार होना नहीं चाहिए यार। और नहीं, ये किस क्योंकि ये तरीके की, नहीं तो, और कविता ये है ना किस ये। नहीं मेरे भाई, ये किस तरीके का अलंकरण है? मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये किस तरीके का अलंकरण है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि पिता पुत्री के साथ अ, संभोग करना, ये कोई अलंकरण है? ये आप इसको अलंकार कैसे कह सकते हो मेरे हाँ भाई? हाँ, जैसे कि बहुत से मतलब पुराणों में भी आता है कि सभी हमारे जो चीजें होती हैं उसको हम मानवीय वो देते हैं। जैसे भक्ति को भी हम बोलते हैं, भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य हैं। तो भक्ति का कोई ज्ञान वैराग्य पुत्र तो होता नहीं, बट फिर भी हम अरे ऐसा कहते हैं कि भाई भक्ति देखो, के जय पुत्र श्री ज्ञान राम वैराग्य। भाई, आप देखो पूरा मार्ग ही भटक गए हो। मतलब आपने ये बोल दिया कि ये मतलब अलंकरण है। भाई ये कैसी सजावट है आपके धर्म की कि पिता पुत्री के साथ संभोग को आप सजावट बोल रहे हो, आप अलंकार बोल रहे हो? यार कुछ तो सोचो मैं वही यार, बोल रहा ना क्या कि बोल रहे हो? नहीं, आप अगर इंग्लिश की भी नहीं पोएम्स मतलब, देखेंगे या पढ़ेंगे। अरे मैं किसी की पोएम मुझे क्यों देखना मेरे भाई? मैं ऋग्वेद देख रहा हूँ, ऋग्वेद जिसको अपुरुष कहा जाता है, जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, ठीक है, मैं उसको देख रहा हूँ। उसमें ये लिखा है कि पिता ने, जो क्रिएटर है प्रजापति ब्रह्मा, उसने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ वीर संभोग किया और उसकी योनि में वीर छोड़ा। ये मैं ये मैं ऋग्वेद दिखा रहा हूँ आपको मेरे भाई। ये कोई मैं अलंकार वाली बात, इसमें क्या अलंकार वाली बात है? इसको अलंकरण कैसे बोल सकते हो आपके? ये अलंकरण है मतलब पिता क्योंकि पुत्री हम के साथ संभोग कर रहा है, उसको अलंकरण बोलोगे? मतलब आपका अलंकरण अ, भी ऐसा कि पिता पिता अपनी पुत्री के साथ, जो क्रिएटर है वो अपनी पुत्री के साथ संभोग कर रहा है, वो आपका अलंकार है। भाई फिर तो क्या कहने, फिर तो जब आपका ऐसा अलंकार है तो फिर आप ये बात ही मत कीजिए कि आपके धर्म ने ये सिखाया कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। भाई जब आपके जो क्रिएटर है वो इस तरीके के मतलब ऐसे ऐसे अलंकार प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपनी बेटी के साथ संभोग कीजिए, और फिर वो हमें ये सिखाएंगे कि भाई कल के दिन तो आप किसी भी रिश्ते को तार तार करोगे ही, क्योंकि आपके यहाँ तो इस तरीके की चीजें अलंकारित होकर दिखाई जाती हैं। ये अलंकार नहीं भाई, आलिंगन अ, है। बिल्कुल सही लिखा है यार, अलंकार नहीं, आलिंगन नहीं, है जैसे अपनी पुत्री के साथ। मनुष्य के लिए अलग धर्म बनाया है ना, मनुष्य के लिए जो धर्म बनाया है वो मनुष्य को देखो फॉलो करना है। देखो बल्ड बॉस भाई, असल बात बताऊं ना यार, अब इसको कहते हैं डिबेट से भागना, है ना। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो आपने इसको अलंकार कह दिया, और आप बात जो करने आए थे, मतलब आपको बोलना था कि भाई ब्रह्मा पे, मतलब यार
सेम ऑन तो करना था ब्रह्मा पे यार, मतलब सोचिए कि ब्रह्मा को आप जस्टिफाई करने लगो, अलंकार बोल रहे हो भाई पिता पुत्री के संभोग को, ये कैसी बात है? मतलब अलग अलग कोई कुछ भी बोल ले तो उलझुल, मतलब आपके पास भागने के 100 तरीके हो जाते हैं। सिरे से खारिज कर दिया, बोल दिया ये अलंकारित चीज है। और अलंकारित भाई ओके। पिता पुत्री के संभोग को अलंकारित बता रहे हो तुम इस धर्म ग्रंथ में, फिर सारी चीजों को अलंकारित ही बता दीजिएगा भाई। तो मेरा आपको मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन फिर वहीं आ जाता नहीं है तो ना, जैसे कि आप कह रहे हैं मैं कि आपको और भी, नहीं नहीं, मैं वही तो एक मैं मिनट एक मिनट। कह रहा हूँ ना, मैं आपको अ, ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकता हूँ मेरे भाई कि आप ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि आपके धर्म ग्रंथ में जो हाँ रिश्तों की एक मिनट रिश्त एक मिनट। मैं देखो धर्म से ना रिश्तों की कोई अहमियत समझते ही नहीं हूँ, और आप लोगों को ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म में जो रिश्तों की बात है ना, वो कोई भी रिश्ता नहीं छोड़ा है धर्म के लोगों ने जिसको ताड़ ताड़ नहीं किया हो। अच्छा अमित सर भी आ गए, जय भीम अमित सर। हाँ भाई हाँ नमस्कार, तो जय भीम। आप जितने पैनल पे बैठे इतने देखने वाले सभी को नमस्कार, जय भीम। इनब्रीडिंग का बोल रहे थे ना कि धर्म ने सिखाया नहीं तो इनब्रीडिंग हो जाती। हाँ, मेरा मेरा हाँ एक ये भी ये बोल रहे क्वेश्चन थे, था, जैसे कि ब्रह्मा मेरा ये सरस्वती की क्वेश्चन कांड था। को बोल रहे थे कि भाई वो अलंकारित चीज है, वो अलंकरण है हमारे हाँ, धर्म का। अमित सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि कोई भी रिलेशन में है हम लोग आज, हम लोग और उसके साथ जो व्यवहार करते हैं, जैसे पिता के साथ हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, माँ के साथ रिस्पेक्ट करते हैं, और बहन को अलग नजर से देखते हैं, ये सब कहाँ से, मतलब कौन कहाँ पे लिखा हुआ, और ये कैसे हमको पता चला ये सब? अच्छा, ये कैसे पता चला कि अपने को कच्चा आम नहीं खाना है? कच्चा आम खाएंगे तो खटास आएगी, ये कैसे पता चला इंसानों को? ये तो जब एक्सपीरियंस किया, किसी ने आम खाया होगा कभी हाँ और उसका एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, किया होगा। अनुभव, अनुभव के तौर पे है ना। ये हाँ, इंसानों को कैसे अनुभव। पता चला कि आग को छुएंगे तो जल जाएंगे? ये कैसे पता चला होगा? सेम चीज, अनुभव अनुभव, एक्सपीरियंस। इंसान आपके अनुसार कितने पुराने होंगे? मतलब आपके मेरे जैसे जो लोग हैं होमोसेपियंस, आपके हिसाब से वो कब इवॉल्व हुए? और हमारे हिसाब से तो इवॉल्व नहीं हुए ना, हमारे हिसाब से तो क्रिएशन, जो गॉड की क्रिएशन है, हम लोग तो गॉड वाले क्रिएशन को लेके चलते हैं चलो ना। भाई वो ये इवोल्यूशन चलो तो वो चलो जो आज हमारे पास में वैज्ञानिक जो प्रमाण है उसके हिसाब से तकरीबन 3 लाख साल पहले आपके और मेरे जैसे जो इंसान है वो अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे, ठीक है, जिसको हम होमोसेपियन कहते हैं। तो एक हमारे पास में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अनुभव। कि अनुभव जो है, इससे हमें यह पता चलता है कि आग जो है उसको छूने से हम जल जाएंगे, पानी में जाएंगे, गहरे उतरेंगे, तैरना नहीं आएगा, डूब जाएंगे, कच्चा आम खाएंगे वो खट्टा है, ठीक है। आपने कभी ये गौर किया है कि इंसान जो है, ज्यादातर, मैं चीन और जापान इस तरह के देशों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे कुछ अलग ही कारण थे। आपने कभी गौर किया है कि हम जो हैं वो, जो इंसान है वो कुछ कुछ ही जानवरों को ज्यादा खाते हैं, चाहे वो मुर्गी हो, बकरी हो, इनको ज्यादा खाया जाता है। इसको कहते हैं ट्राइड एंड हाँ टेस्टेड मेथड। इंग्लिश पढ़ लेते हो आप? हाँ हाँ, बोलिए ना। इसको पढ़ो, ये जोर जोर से पढ़ना ना, कहाँ जोर से से पढ़ना पढ़ना, है? जोर से, यहां से पढ़ो। ओके। Early humans seems to have recognized the dangers of inbreeding at least 34,000 years ago and developed surprisingly sophisticated social and mating network to avoid it, new research has found. इसका हिंदी अनुवाद कीजिए दर्शकों के लिए। वही मतलब 34,000 साल पहले ही, मतलब वो उन लोगों ने ऐसा मतलब खोज की थी कि मेटिंग जो है वो इनब्रीडिंग नहीं करनी है। डेंजर्स मतलब उसके क्या क्या वो है, कॉन्सिक्वेंसेस है इनब्रीडिंग के। ये कैसे करी थी इंसानों ने, आपको पता है? इसी को कहते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। कच्चा आम खाना खट्टा है, आग को छूना, अगर छुएंगे तो जल जाएंगे। तो इंसान जो है, ये जब घुमंतु हुआ करते थे, हंटर गैदरर हमारी सोसाइटी हुआ करती थी, तो उस वक्त ये देखा जा रहा था लगातार इंसानों के अंदर में ही कि अगर वो इन ब्रीडिंग करते हैं, अपने परिवार के बीच में ही बच्चे पैदा करते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो कमजोर पैदा होते हैं और वो मरने लगते हैं। तो इंसानों ने क्या किया कि वो अपने ट्राइब के बाहर निकल के उन्होंने ब्रीडिंग शुरू करी। आज हमारे पास में इस बात के सबूत हैं। तो रशिया में सनगिर की जो गुफाएं हैं, वहां पे जो आर्कोलॉजिकल साइट्स मिले हैं,
वहां पे अब आज हमें 4 ऐसे फॉसिल्स मिले हैं प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के, ऐसे बोन्स वगैरह मिले हैं जिनकी जेनेटिक स्टडी करने पे ये पता चलता है कि ये चारों जो हैं ये एक समूह के थे, चूंकि क्योंकि वो बड़े ही आसपास उनको दफनाया गया था। उन्हीं के आसपास में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके भी कब्र मिले हैं। और ये जो 4 खास तौर पे मिले हैं ना, ये कंप्लीट फॉसिल्स मिले थे। तो इससे पहली बार इस बात के सबूत आज हमारे पास में आ गए कि ये चारों के चारों जो लोग हैं ये बहुत दूर दूर से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने, ये दूर से बिलोंग करते थे, ये अलग अलग कबीलों में थे, इन्होंने जीवन एक साथ बिताया, बच्चे पैदा करे, इन ब्रीडिंग नहीं करी। तो आज हमारे पास में इस बातों के सबूत हैं अब। ठीक है, अब आते हैं कि आप ये पूछ रहे हो कि ये कैसे होता है कि हम एक परिवार का स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, कि जहां पे हम ये कहते हैं कि हमारी माता है, ये पिता है, ये बहन है, ये भाई है। तो पहला तो इन ब्रीडिंग को साइड करते हैं हम। आज हमारे पास में, ये मैंने आपको सवाल का जवाब दिया कि अब हमारे पास में इसके सबूत हैं कि इन ब्रीडिंग करने से ये इंसानों को लगने लगा था हजारों साल पहले ही कि जो बच्चे पैदा होंगे वो कमजोर पैदा होते हैं, वो जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, इसमें इंसान जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड का इस्तेमाल इंसानों ने किया। ठीक है, अब आते हैं कि हमने ये सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे बनाए। जैसे कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, और अगर वो घुमंतू कबीलों में घूमते थे तो उनके पास में सोशल कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए ऑलरेडी एक जगह मौजूद थी जहां पे वो कबीले बनाते थे। और ये आज भी हमारी मेमोरी में इच्ड, आज भी हमारे जो स्मृतियां हैं इसमें हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम से ये बात मौजूद है कि हमारा एक परिवार का स्ट्रक्चर है। ये परिवार के स्ट्रक्चर का काम उस जमाने में क्या होता था, एक दूसरे का ख्याल रखना होता था। ठीक है, एक दूसरे के की जो सर्वाइवल चांसेस है उसको बढ़ाना होता था। जैसे कि जो मेल वगैरह होते थे वो हंटिंग करने जाते थे ताकि वो अपने बच्चों को लाके खिला सकें। ठीक है, फिर एक हमारा एक होमो का जीनस हुआ है तकरीबन 45 लाख साल पहले, जिसको कहते हैं आर्डीपिथिकस रेमिडस। तो आर्डीपिथिकस रेमिडस जो है, इसके केनाइंस जो हैं, जो सामने के आपके 2 नुकीले दांत है ना, ये आज के चिंपांजी से अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो वो दोनों नुकीले दांत जो हैं वो छोटे हैं। अब चिंपांजी के अंदर में वो जो 2 केनाइंस हैं उनका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो सेक्सुअल कंपटीशन के लिए जब स्ट्रगल चलता है ना तो उसमें हिंसा करने के काम आते हैं वो केनाइंस चिंपांजियों में। आर्डीपिथिकस रेमिडस के अंदर में के जबड़े में वो केनाइन छोटे होने का ये मतलब है कि उनके अंदर में सेक्सुअल कंपटीशन विद इन अ ट्राइब होना बंद हो चुका था। यानी कि वो तकरीबन इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि इसके लिए हिंसा करके अपने सर्वाइवल के चांसेस को कम करने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि एक मेल एक फीमेल काफी लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ में रहें और वो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट की बात होती है ना, कि जहां पे हम एक परिवार बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये आप बहुत सारे, जैसे कि आप जो लायन का जो प्राइड होता है उसके अंदर में भी आप ये बात देखते हैं, जो वुल्व्स होते हैं वो भी बनाते हैं। तो इंसानों के लिए भी कोई नई चीज नहीं थी। और इन ब्रीडिंग वगैरह जैसी जो चीजें हैं ना, ये आज हमारे पास में इसके सबूत हैं कि उस वक्त के इंसान को ये पता चल चुका था कि ऐसा करेंगे तो बच्चे जो है कमजोर पैदा होते हैं। ये सनगिर केव्स हैं रशिया में, उसकी स्टडी आज हमारे सामने मौजूद है भाई। इसमें धर्म का लेना देना नहीं था। ये 34,000 साल पहले का जो इंसान था ना, इसको आपके ब्रह्मा जी और विष्णु जी और कृष्ण भगवान का अता पता भी नहीं था। उस समय तो ये पैदा भी नहीं हुए थे, ये भगवान इंसान की दिमाग के अंदर पैदा नहीं हुए थे।
क्यों हाँ, भाई तो भाई? हाँ, इसको कैसे, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपने कहा इनब्रीडिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पता चल गए थे, बट इससे ये प्रूव नहीं हो जाता है कि वो मैंडेटरी हो सकता है। अब जैसे सिगरेट के भी कॉन्सिक्वेंसेस पता है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं, तो ये आपको कैसे पता चल रहा है कि ये चीज करना इमोरल है और ये चीज करना मॉरल है? मतलब आपको बहन के साथ कैसे अच्छा नजर आपकी ये होनी चाहिए, और अच्छा ये आपकी माँ क्या के साथ होता है आपकी ना, कैसा सिगरेट नजर होनी? पीना। अच्छा ये क्या है, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल के चांसेस की, किसी ट्राइब के सर्वाइवल के चांसेस की। आप अपने आप को चलो एक सेकंड के लिए आप ऐसे कल्पना कीजिए कि आप 34,000 साल पहले किसी झुंड का हिस्सा हैं, उस झुंड में बहुत इनब्रीडिंग हुई है, आपका झुंड छोटा होते चले जा रहा है। ये वो वक्त है जब इंसानों को हंटिंग करना पड़ता था, वो हंटर गैदरर हुआ करते थे। ये आज का वक्त नहीं है कि आपकी जेब में पैसे हैं, आप जाइए और वो यूपीआई स्कैनर कीजिए और खाना खरीद के ले आइए। ये वो वक्त नहीं है। तो आपकी जो ट्राइब है उसकी मजबूती क्या है? मजबूत आपके जो मेंबर्स जितने ज्यादा रहेंगे, आपकी ट्राइब उतनी ज्यादा मजबूत रहेगी। समझे? इंसानों के अंदर में एक खासियत रही है कि जब कभी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे उस वक्त का इंसान जो 34,000 साल पहले का इंसान है, ये क्या करता था? देखिए, इंसान तेज नहीं भाग सकता, ह्यूमंस तेज नहीं भाग सकते। अगर वो हिरण से रेस लड़ाएंगे ना, तो वो जो डियर है, हिरन है, वो उसको हरा देगा रेस में। लेकिन इंसान एक दूसरा काम कर सकता है। इवोल्यूशन ने हमें कुछ दूसरी ताकत दी। क्या? हम लंबे वक्त तक रेस लड़ा सकते हैं। तो बेहद लंबे वक्त तक हिरन का पीछा किया जाता था झुंड में। सामने वाला जब इंसान थकने लगता था तो उसकी जो जगह है वो पीछे वाला इंसान ले लेता था। ये कहीं दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है, भेड़िए भी अफ्रीका में या इवन इंडिया में जो भेड़िए हैं वो इसी तरह से शिकार करते हैं। तो हिरन को थकाया जाता था उस समय। सुबह से ये शिकार चालू होता था, ये शाम हो जाती थी, तब कहीं जाके वो हिरन जो थकता था और तब फिर उसको मारा जाता था। अब ये ऐसा वक्त है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको झुंड बड़ा चाहिए, और आपके झुंड में जो सदस्य हैं वो मजबूत होने चाहिए, कद काठी उनकी मजबूत होनी चाहिए, वो लंबी रेस लड़ा सकें, ऐसे होने चाहिए। ठीक है? तो यहां पे ना सिगरेट वाली बात नहीं है, ये सिगरेट की बात तो बहुत ही छोटी बात है। यहां सर्वाइवल की ही डायरेक्ट बात हो रही है ना। अगर आपके बच्चे ही कमजोर पैदा होंगे तो फिर आपका ग्रुप सर्वाइव नहीं करेगा। ये है बात भाई। इसको थोड़ा सा ना धार्मिक चश्मे के से हटा के आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इंसान को इतना मूर्ख मत समझिए यार। हम इंसानों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आसमान में टांगा है। हम ऐसे स्पेशीज हैं, 350 करोड़ साल का पृथ्वी का एक लाइफ का हिस्ट्री है। हमारे जैसा कोई स्पेशीज नहीं आया। आज हम जानते हैं तकरीबन 23.5 करोड़ साल से लेके 6.5 करोड़ साल तक डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। 17-18 करोड़ साल डायनासोर ने इस पृथ्वी पर राज किया है। आपको क्या लगता है कि वो जो इतने लंबे वक्त तक राज करने वाले डायनासोर के एरोप्लेन में घूमते थे? हम सिर्फ 2,95,000 साल पहले इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगा दिया, 1300 करोड़ साल पुरानी गैलेक्सीज को देख लिया। हमको इन ब्रीडिंग के क्या नुकसान होते हैं ये पता करने के लिए भगवानों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसानों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑलरेडी काफी डेवलप्ड है। हम ऐसे स्पीशीज हैं जिसका ब्रेन उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा है। आप जो भी खाना खाते हो उसका तकरीबन 35% हिस्सा आपका ब्रेन खा जाता है। समझे? और यही कीमत इंसानों को चुकानी पड़ी है कि हमारा ब्रेन ताकतवर है, हमारा शरीर कमजोर है। कभी किसी शेर से लड़ाई करके देखना, 5 सेकंड के अंदर निपटा देता है भाई, पूरा मस्कुलर होता है। लेकिन आज वो शेर इंसानों के सर्कस में बैठ के नाचना, उसको इंसानों ने सर्कस में बिठा दिया है जहां पे उससे करतब कराते हैं हम, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत तेज है। तो हमें किसी भगवान की, किसी ईश्वर की जरूरत ही नहीं थी कभी कि वो हमें बताए कि इन ब्रीडिंग करना मॉरल है, इमॉरल है। हम ऑलरेडी अपने ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से, एक्सपीरियंस से इस बात को जान चुके थे।
बट जैसे कि आपने कहा कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड था, तो वो बनाया मतलब उसी टाइम पे था, तो वो मेरा मेरा ये कहना है कि वो एक मैंडेटरी नहीं हो जाता ना, तो फिर आज हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदल सकते हैं। हम कोई भी चीज मानते तब हैं जब वो एक हायर अथॉरिटी से आती है। आप जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के नहीं रूल नहीं, क्यों ऐसा मानते हैं? नहीं है। क्योंकि वो वहां पे हायर अथॉरिटी से आती है वो आपको। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। जब आप ऑफिस के हायर अथॉरिटी की बात करते हो, वो भी इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक कैपिटलिस्ट सिस्टम की आप बात कर रहे हो ना। और हाँ, हर तो वहां के आप कल्चर में रूल क्यों इसीलिए मानते आपको हो? सुनो ना, हर कल्चर में इसलिए आपको चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। आपको कुछ धर्म ऐसे हैं जिसमें कजन मैरिज दिखाई देती है, कुछ धर्म ऐसे हैं जिसमें कजन मैरिज प्रोहिबिट है। अगर कोई ईश्वर आपको ये बातों को बता रहा होता तो ये कजन मैरिज जैसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए थी फिर तो। हाँ, तो वो कजन मैरिज का कैसे हुआ जब एक जो एंसेस्ट्री से जो मतलब हम जिसको बोलते हैं कि विष्णु से जो परंपरा स्टार्ट हुई है, उससे जब वो एक्सपैंड हुई, जो अलग अलग जिससे धर्म बने, तो वहां पे वो अपभ्रंश होती हुई चीजें वो होती चली गई, तो वहां पे वो करप्ट होती चली गई, तो वहां पे उस हिसाब से हम बोल सकते हैं उसको कि इसलिए अरे वहां पे भाई, कजन हो आपको गया, पता मैरिज नहीं को है, अलाउ कर कजन दिया। मैरिज का भी एक इकोनॉमिक रीजन है। वो ये है ताकि जो घर की संपत्ति है वो घर में ही रहे। आपको शायद पता नहीं है, आपने कुछ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में आपने कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं है ना। आपको लग रहा है कि ये सब भगवान हमको बता के चले गए। भगवान आपको ये नहीं बता पाए यार कि एक मॉलिक्यूल के अंदर में क्या होता है। ये किसी भगवान ने बताया आपको? आपकी किसी किताब में लिखा है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर में क्या है? क्योंकि जो धर्म ग्रंथ है वो प्रवृत्ति बहन मार्ग से में नहीं है एक ना, मिनट सुनो निवृत्ति ना, मार्ग में है। बहन से क्या क्या है क्या? जो धर्म ग्रंथ हैं वो निवृत्ति मार्ग के लिए, प्रवृत्ति मार्ग के लिए नहीं है। तो जो जैसे मॉलिक्यूल हो गया, साइंस हो गया, ये सब निवृत्ति मतलब जो लोक व्यवहार के लिए होते हैं। जो तो प्रवृत्ति ये किसी मार्ग काम होता है के नहीं मतलब है। जो ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है ना, जो आपको नहीं नहीं मतलब नहीं, नहीं तो ये किसी काम के हैं कि नहीं है? मैं प्रवृत्ति है जिसको मतलब सीकिंग करनी है, जो जिसको अपने आप को मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर मतलब रेस करना है, जो मतलब मुक्ति पानी है, उसके लिए ही है। ये कॉन्शियसनेस को रेस करना भी आपको ह्यूमन नॉलेज की ही वजह से मिला है भाई। आपकी कॉन्शियसनेस ह्यूमन नॉलेज की वजह, ह्यूमन जो इन्वेस्टिगेटिव एक माइंड है उसकी वजह से ही मिला है। आप क्या बात कर रहे हो भाई? आपकी किताबों में अंट की संट बातें लिखी हुई हैं। आपकी किताबों में एक्चुअली में काम की बात लिखी च नहीं है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या है ये नहीं लिखा है। हाँ, बाथरूम के अंदर पार्वती जी नहा रही है ये लिखा है, जिससे ना लेना ना देना। आपके जितने गॉड हैं ये सब फ्यूटाइल काम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कोई शेष नाग पे बैठ गया है, कोई कमल पे बैठ गया है, किसी का आखिरी पैगंबर आ रहा है, हाँ, कोई पानी पे चल रहा है। ये सारे फ्यूटाइल काम है जिसका एक्चुअली में आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ह्यूमन इन्वेस्टिगेटिव जो माइंड है, ये उसका एक अप्रोच था। ठीक है, ये उसकी अचीवमेंट है हमारी, जिसने यहां तक ये बात भी जो कर रहे हो ना, ये तक आपका भगवान नहीं करवा पाया यार। किसी किताब में लिखा है कि इंटरनेट कैसे काम करेगा? अच्छा देखो, मैंने आप वही ना, कहा ना। आप देखो क्या है, आपके जैसे लोगों को मैं इसलिए एंगेज करता हूं, एक रीजन है। आपके जैसे लोगों को एंगेज करने के पीछे रीजन ये है कि आपके जैसे जब लोग आते हैं ना, तो उनको मतलब आपके कंधे पे बंदूक रख के मैं चला देता हूं। ऐसा करता हूं मैं, कुछ नॉलेज की बात लोगों तक पहुंच जाए वो कर देता हूं मैं। एक्चुअली में आपका जो आईक्यू लेवल है ना, ये 34,000 साल पुराना भी अटका हुआ है, अभी वहां से ही नहीं निकले हो। बट आपने उसका प्रॉपर आंसर नहीं दिया ना जो मैंने पूछा। क्या प्रॉपर आंसर? और जैसे कि मैंने बोला आपको ना कि हम कोई भी रूल तब मानते हैं, नहीं तो फिर क्यों मानेंगे बताओ मुझको। आप मान लो अगर आप जो बोल रहे हो इनब्रीडिंग की वजह से वो हुई हमारे फायदे में मुझे है ना। एक मिनट, वो हमारे फायदे में है यार, बड़ी कॉमन सेंस की बात है ये। हमारे तो हमारे फायदे स्मोकिंग में है। स्मोकिंग भी हमारे फायदे में नहीं होती है ना, फिर भी हम स्मोक करते हैं ना। तो वो मैं वही कह नहीं रहा नहीं, हूँ ना एक कि मिनट, रूल मैंडेटरी नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं, सुनो, वो एक अलग बात है भाई। आज पूरी दुनिया को पता है कि स्मोकिंग करने से क्या क्या नुकसान है। कई लोग उस स्मोकिंग को छोड़ देते हैं। ये तो हमारी सरकारें जो है वो टोबैको इंडस्ट्री को चलाती है ताकि टैक्स मिल सके उसको। आज लेकिन आपको ये स्मोकिंग तो पता, अच्छा इंसान ही कर अच्छा, रहा है मेरे ना। को एक बात बताओ, ये आपको पता है ना कि स्मोकिंग करने से आपके लंग खराब होंगे, ये पता है? हाँ, ये तो पता ही होता है सबको, मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना ये। हाँ, अब आ गया साइंस। ये बात भी आपको साइंस ने बताई। हाँ।
हाँ, तो भाई यही फर्क है, ठीक है। आपको साइंस जो है जानकारी देता है, बाकी आपको जो मतलब आपको साइंस ये बता सकता है कि पैंट को उतार के गरम तवे पे नहीं बैठना है, आपकी गूदा जल जाएगी। आपको साइंस ये नहीं बोलेगा कि बैठना ही नहीं, वो ये बताएगा कि पैंट को उतार के गरम तवे पे बैठोगे आपकी गूदा जल जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि बैठना नहीं बैठना भाई, आपको बैठना है आप बैठ जाओ। उससे वो चीज मॉरल या इमोरल नहीं हो जाती है। जैसे मैं अगर स्मोक कर रहा हूँ तो वो मैं, आप मुझे बोल नहीं सकते कि मैं मॉरल हूँ या इमोरल हूँ। तो वैसे मैं इनब्रीडिंग भी कर लूँ तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये मॉरल है क्या इमोरल है? ये बंदा ने अपने बहन के साथ कर लिया तो ये इमोरल हो गया। वही मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर देखो, सबसे बड़ी चीज है मोरालिटी इमोरालिटी का जो क्वेश्चन है ना, उसको यहां तक आप लेके आओ कि आपके सर्वाइवल के चांसेस क्या हैं। कोई चीज जो मॉरल तब है वो अगर वो आपको और किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सही बोला मैं? यस। ऑल्ट्रुइज्म इसको बोलते हैं, ये सही बोला? हाँ, यस यस। स्मोकिंग करने से आपको नुकसान होगा? हाँ, होगा। अब बताओ मॉरल है इमोरल है? बट वो मैं अगर अब स्मोक बताओ कर रहा हूँ सीधा, तो अरे वो सीधा इधर उधर नहीं, सीधा अब बताओ। सो वो पर्सन टू पर्सन है ना। मुझे लग रहा है कि वो मॉरल नहीं अरे है तो फिर फिर, मैं बोल दूंगा नहीं मॉरल है। अरे भाई सीधा सवाल है, पर्सन टू पर्सन नहीं। कुछ कुछ इंडिविजुअल मोरालिटी भी तो चीजें होती हैं। ये बताओ स्मोकिंग करने से आपके शरीर को नुकसान है, आपको पता है, अब ये मॉरल है कि इमोरल? हाँ, सीधा बताओ। मेरा क्वेश्चन वही है ना कि मॉरल और इमोरलिटी का पैरामीटर क्या है? पैरामीटर बताया तो कि जो चीज आपको और लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए वो मॉरल है। ये तो आप एक डेफिनेशन दे रहे हैं ना। तो आप बता दो क्या है फिर। मेरा वही क्वेश्चन है ना। आपको तो वही यार मेरा क्वेश्चन है ना, मतलब ये आपको आपको आप पता कैसे चल रहा है? अरे क्योंकि यही इसका मीनिंग होता है यार। आप बता दो क्या है मॉरल। इसका आंसर वही है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको आंसर ये पता कैसे चला? अरे तो मैं बताया तो इतनी देर से भाई। अच्छा ये बताओ, शंकर जी ने गणेश जी की गर्दन काट दी बाथरूम के अंदर जाने के लिए, मॉरल है इमोरल है? क्वेश्चन वही आ जाता है ना कि आप पैरामीटर क्या है मॉरल इमोरल का, कैसे आप उसको अरे ये डिसाइड कर बताओ रहे ना हो? यार। अरे तो चलो यही बता दो, ये मॉरल है इमोरल है? अब जैसे कि अब रेप करना भी इमोरल होता है, फिर भी लोग रेप कर रहे हैं। अरे तो उनको तो पता होता है ना कि ये इमोरल है। शंकर जी ने गणेश जी की गर्दन काटी क्योंकि उनको बाथरूम के अंदर जाना था। मॉरल है कि इमोरल है? वो भी एक उस पर कंडीशन अप्लाई होंगी ना बहुत सारी। क्या उस पर कंडीशन है, क्यों काटा, वो चलो रीजंस ठीक, अप्लाई होंगे तब वो डिसाइड चलो होएगा ना। ठीक है। सुनो, कुछ औरतें बगीचे में खड़ी हैं, एक आदमी नंग धड़ंग वहां पहुंच जाए सावधान मुद्रा में लिंग हिलाते हुए, मॉरल है इमोरल है? क्वेश्चन मेरा वही हो गया ना कि जो कंडीशनिंग माइंड की आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो ना कि ये इमोरल है अरे अभी, भाई, क्योंकि आपकी अच्छा कंडीशनिंग ये, वैसी हुई है माइंड की अभी। तो आप ये कह रहे हो कि ये मॉरल है? अभी तो हम लोग की कंडीशनिंग ऐसी हुई है इसलिए हम लोग इमोरल बोल रहे हैं। अरे जैसे एनिमल्स में अभी ये सब नंगे घूमते हैं अरे एक मैं दूसरे के ये नहीं, साथ। मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूं भाई, एनिमल कहाँ है आप बताओ, मॉरल है इमोरल है? इमोरल है ना, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है तो ना। आपके शंकर भगवान तो पहुंच गए थे भाई वहां दारूवन में। मैंने वही कहा ना पहले भी कि एप्पल का कंपैरिजन ऑरेंज से नहीं होता है ना। तो शंकर जी जो करते हैं वो सब मतलब शंकर जी लिंग हिलाते हुए पहुंच जाएं अगर औरतों के सामने तो वो मॉरल हो जाएगा? मैंने वही कहा ना कि ह्यूमंस के लिए अलग रूल बने हैं और वो वहां पे देखना पड़ेगा क्या मतलब कॉन्टेक्स्ट है उसका, और क्या वहां पे अलंकार को यूज है या क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका सब्जेक्ट क्या है वो चलो लिटरेचर का। ठीक है, मुझे एक बात तो उससे बताओ। आपको पता चलेगा। चलो ठीक है, एक बात बताओ। अगर आपने कोई अपराध किया, ठीक है, जज ने हाँ, आपको बोला सही है। कि आपकी आपकी गूदा में गरम रॉड डाल दिया जाएगा, ये मॉरल है इमोरल है? मेरे लिए तो इमोरल होगा ना, क्योंकि मुझे पेन होगा। ठीक है। शंकर जी ने अपनी गुदा में अपने लिंग में वज्र रखा था आरडी को ठोकने के लिए। अब आप इमेजिन करो, अब 34,000 साल पहले से उठ के अभी आ जाओ 2024 में, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि आप हो, आप खटिया के ऊपर बैठे हुए हो,
कपड़े बदल के, लहंगा पहने हो आप पार्वती जी का, लहंगा ब्लाउज पूरा पहने हो, घूंघट निकाल के बैठे हो, पीछे से एक आवाज आई, पार्वती। आपने हाँ जी किया, उस हाँ जी में समझ गए भगवान कि ये वर्ल्ड बॉस है, ये पार्वती नहीं है। अब आप इंतजार में हो कि कुछ होगा, बात आगे चलेगी। तो बात आगे ये, अब जब तक आप इंतजार कर रहे थे तब तक वज्र जो है लिंग में बंध गया और आपकी गुदा के अंदर चला गया। अब बताओ ये मॉरल है कि इमोरल है? ये मेरे लिए इमोरल है, बट मे बी शंकर जी के लिए मॉरल हो, इसलिए उन्होंने वो किया हो प्लेजर लेने के भाई लिए। मेरा वही शंकर जी क्वेश्चन के है लिए ना तो कि ये मजा है, मॉरलिटी। देखो शंकर जी के हाँ, लिए तो वही मेरा मजा है, क्वेश्चन है। उनको तो आनंद आया इसमें, हाँ है ना? आपके लिए क्या है? हाँ, तो जैसे मेरे लिए इमोरल हो गया क्योंकि मुझे पेन हो रहा है, जैसे कि हम लेकिन वो तो एनिमल्स को भी मार भगवान के है, खाते हैं। लेकिन वो तो भगवान है। हाँ क्या? तो हाँ, भगवान ने आपकी गुदा का आनंद ले लिया। वही मुझे मैंने बोला, मुझे वो पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उस नहीं नहीं, लिटरेचर का कॉन्टेक्स्ट क्या भगवान है। आप आपकी गुदा का स्वाद भगवान ने ले लिया, तो नहीं, इसमें तो जो आपको आप मुझे खुश होना बता रहे चाहिए। हैं, नहीं नहीं, जो आप मुझे ये मतलब सिनेरियो आप दे रहे हैं, जो आप इवेंट बता रहे हैं, जो कोई ग्रंथ में लिखा होगा, तो उसका सब्जेक्ट क्या है, लिटरेचर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वहाँ पे क्या कोई छंद मत्स्य यूज हुआ है, पुराण में क्या आया है अलंकार भाई, यूज हुआ है। आजाद निकाल दे हाँ भाई, तो मत्स्य पुराण में आया है। तो तो इसमें उसका तो सब्जेक्ट आपको, क्या है लिटरेचर का। अरे भाई तो यार देखो, अभी आपने खुद ही बोल दिया कि अगर जज जो है वो मेरी गुदा में गरम रॉड डाला तो वो इमोरल है, लेकिन हाँ, भगवान शंकर अगर दारूवन पहुंच गए थे लिंग हिलाते तो आप बोले वो तो अलग है उनके लिए। और मैंने तो वही यहाँ कहा, तो उनके लिए यहाँ प्लेजर पे होगा भी इसलिए बस आप उन्होंने किया समझ होगा लो ना। ना, है? जैसे कि कोई अगर किसी का रेप करता है, तो रेप करने वाला कभी वो बोल सोचता नहीं है ना कि मेरे लिए ये इमोरल है, फिर भी वो रेप करता है तो ना, वो आप क्योंकि ये उसको कह रहे हो प्लेजर कि मिलता है शंकर जी उससे। आपका रेप कर दिए? नहीं, मैं एक एग्जांपल एनालॉजी दे रहा हूँ आपको मैं, कि जो क्राइम करता है उसके लिए वो मॉरल ही होता है, वो चीज नहीं वो नहीं कभी सोचता नहीं इमोरल है या नहीं, मॉरल है ये। मगर ये काम तो आपके लिए, आपके साथ भगवान कर रहे हैं ना, भगवान शंकर ये कर रहे हैं, तो आपके लिए मॉरल है कि इमोरल है ये पूछ रहा हूँ। और मेरे लिए तो आपके लिए मुझे तो पेन हो रहा है तो सतचित वो आनंद होना चाहिए भाई, ये तो स्वांता सुखाय है आपके लिए तो। आप नहीं, तो मेरे लिए तो इसमें, पेन है इसलिए। अरे मगर मगर भगवान का लिंग है जो आपकी क्योंकि पापी ये गुदा में बात, जा रहा है। आप ये भी सोचो ना कि क्योंकि ये आपकी जो पापी गुदा है, कई लाख जन्मों की पापी गुदा आपकी, उसे पवित्र किया जा रहा है। नहीं, क्योंकि ये बात वो जहाँ पे आप बता रहे हैं कि लिखी हुई मत्स्य मत्स्य पुराण में, तो ये बात वहाँ पे उसका कोई और मीनिंग होगा, क्योंकि जो अरे ह्यूमन ह्यूमन भाई बॉडी, गुदा फिजिकल में बॉडी। लिंग चला गया, अब इसका कोई भी मीनिंग हो। नहीं नहीं, क्योंकि जो फिजिकल बॉडी है वो अर्थ तक रहती है, और जो गॉड होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनकी फिजिकल बॉडी नहीं होती, सो वहाँ पे ये उनकी जो उनकी प्रसंग आ रहा है कॉस्मिक कि होती है, उन, उनकी उनकी कॉस्मिक होती है। मतलब, हाँ, उनकी मतलब फिजिकल बॉडी नहीं होती, तो तो ये जो चलो समझ लो, मतलब अरे तो अच्छा अच्छा, आपकी गुदा क्या है? फिजिकल है? हाँ, ये आपकी हमारी तो तो फिजिकल है ना, क्योंकि ये आपकी पंच महाभूत से फिजिकल बनी है गुदा ये। में कॉस्मिक लिंग चला गया, समझ लो। प्रॉब्लम नहीं क्या तो आ जो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं तो जिसके वहां पे लिंग है उसकी भी कॉस्मिक ही होगी ना, क्योंकि फिजिकल और कॉस्मिक का जो कॉस्मिक फिजिकल बॉडी है वो कॉस्मिक लेवल पे जा नहीं सकती, और ऐसा होता है। क्या मतलब भाई, क्या? फिजिकल बॉडी है जो वो कॉस्मिक लेवल पे जा नहीं सकती, क्योंकि शरीर तो इधर ही हमारा छूटता है, तो फिजिकल बॉडी सिर्फ अर्थ तक रहती है। अरे तो वो तो भगवान है ना, वो अपना कॉस्मिक लिंग लेके पहुंच गए ना। तो जिसके डाला रहेगा वो भी कॉस्मिक की एंटिटी होगी ना, जिसके आप कह तो रहे हैं आप कि उसको तो आप ये कह गुदा रहे में हो, डाला। तो आप ये कह रहे हो कि आपकी गुदा भी कॉस्मिक है? नहीं, मैं बता, आप जिसका एग्जांपल दे रहे हैं वहां पे कि उसके लिंक डाला नहीं था, नहीं, मैं उस आप ही का दोनों दे रहा हूँ की डायरेक्टली। कॉस्मिक होगी। सो मेरे पे अप्लाई नहीं हो रहा ना यहाँ पे, कैसे? मतलब आप क्योंकि ये मैं कह रहे हो कि फिजिकल पे आप, हूँ। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपकी गुदा में शंकर जी लिंग नहीं डाल सकते? क्योंकि मैं फिजिकल में हूँ ना, यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में हूँ ना अरे मैं। तो वो तो भगवान है ना। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि शंकर जी लिमिटेड है, आप कह रहे हो, आप ही लोग तो कहते हो इनफाइनाइट है वो।
इनफाइनाइट है, बट वो प्रकृति के रूल से बंधे हुए हैं ना, मतलब इसलिए इसका इसलिए मतलब है अवतार कि लेना आप पड़ता है ना उनको। यानी इसका मतलब है कि आपकी गुदा इतनी ताकतवर है कि उसमें शंकर जी लिंग नहीं डाल सकते। नहीं, मैंने मेरा कहने का मतलब है कि वो प्रकृति जब वो धरती पे आते हैं तो वो उनको अवतार लेना पड़ता है, फिजिकल बॉडी लेनी पड़ती है उनको। वो तो घूमते रहते हैं कैलाश पर्वत में, आप ही के यहाँ तो लंबी लंबी छोड़े हैं यार। हाँ भाई, हाँ बोलिए ना। वो तो यही कैलाश पर्वत में ही तो रहते हैं ना, तिब्बत में। हाँ, तो वो कौन से फॉर्म में रहते हैं वो आपको, आप फिजिकल फॉर्म में नहीं रहते ना, इसलिए देखने में नहीं आते ना कभी भी। कभी आपने देखा है क्या शंकर भगवान को आपको पता है फिजिकल आपके फॉर्म में? साथ नहीं, ये सब क्योंकि अभी मैं क्यों बात किया? क्योंकि आपने टॉपिक डिरेल किया तो इसलिए आप नहीं ये नहीं, बात कर रहे टॉपिक हैं नहीं अभी। डिरेल किया, अभी एक मिनट चुप रहना। आपको इसलिए मैं बात किया क्योंकि देखो, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड जो है ना, वो इंसानों पे कई बार काम भी नहीं करता है ना। बड़ी मतलब होमोसेपियंस में भी अलग अलग लेवल की जो स्टुपिडिटी है वो मौजूद है, समझे? ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अमित तिवारी से आके आप इस तरह की बातें करोगे यार, मैं कुछ देर तक नॉलेज की बात आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं देखो आपको ले आया यहां तक, आप बोल रहे हो कॉस्मिक और फिजिकल, गुदा में कॉस्मिक लिंग, यहां तक आपको ले आया मैं। सोचो, मतलब आपके भगवानों का ये हाल है। मैंने आपसे इंटेलिजेंट बात करके आपको समझाने की कोशिश की, आप नहीं समझे। आखिरकार यही आपने हुआ। उसका देखो, प्रॉपर आपने उसका प्रॉपर आंसर नहीं दिया ना, जैसे कि प्रॉपर मैंने आंसर लास्ट जो यही वाला पूछा है ना था। जो आपको बताया मैं। आप मान ही नहीं रहे हो ना। आप देखो, शंकर जी की जो कॉस्मिक लिंग है, आप उसको उसको लिमिट कर रहे हो आप एक्चुअली में। वो अनलिमिटेड पावर वाली है। देखिए, फिर आप टॉपिक डिटेल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि जो इन ब्रीडिंग है, जो आप कह रहे हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड इन ब्रीडिंग, तो मैंने वो चलो जाओ भाई। भाई दर्शकों सब आप गवाह हैं इस बात के कि मैंने पूरा जवाब इनको दिया है ना। और ये भी गवाह है कि भाई इनको चाहे जितनी भी इंटेलिजेंट बात, कितनी भी इंटेलेक्चुअल बात बता दीजिए, कितना भी डेटा दिखा दीजिए साइंटिफिक, पर ये रहेंगे वही के वही, ढोर के ढोर ही। मतलब इनको सुनना नहीं है, समझना नहीं है और ना कुछ मानना है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मतलब सोचो आजाद, मैं उसको एक स्टडी दिखा रहा हूँ, आर्कोलॉजिकल स्टडी है, वहां से ये लड़का अपने रिलीजन को डिफेंड करते करते शंकर जी का कॉस्मिक लिंग है और मेरी गुदा फिजिकल है, यहां तक आ गया। अरे भाई तो ये ये भी तो है देखो, इनके दिमाग का लेवल भाई। आपने इतनी बेहतरीन स्टडी और पूरा साइंटिफिक डेटा दिखाया, भाई वो बंदा उस पे भी डिफेंड करने पहुंच गया। और मैंने जब इसको ब्रह्म सरस्वती वाला दिखाया तो भाई कहता है ये अलंकृत ग्रंथ हाँ, है, इसलिए भाई अलंकरण के लिए ये चीज यूज होती थी। मतलब ये तो हद हो गई भाई।